आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के पास में कौन कौन से पेपर होना चाहिए। अगर ये पेपर पति के पास में होते हैं तो इन पेपर्स की वजह से पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एलोमनी नहीं देना पड़ेगी, कॉम्पनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा। साथ में पत्नी जितने भी केसेस लगाएगी वो सारे के सारे केसेस भी बंद हो सकते हैं। और इसके अलावा पति जब चाहे तब ऐसी पत्नी से एक तरफा डाइवोर्स ले सकता है, यानी कि यहाँ पर सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, साथ में डाइवोर्स मिल जाएगा और पति को एक पैसा भी अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूं ये पेपर्स आपके पास होना चाहिए और इन पेपर्स को आपको कोर्ट के अंदर रखना होंगे, तभी जाके आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, सारे केस डिसमिस हो जाएंगे और साथ ही आप मेंटेनेंस, एलोमनी, कंपनसेशन इन सब से बच जाएंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, देखो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ता है। तो नंबर 1, आपकी पत्नी आपके ऊपर अत्याचार करती हो, यानी आपको मारती हो, पीटती हो, अपमान करती हो, गाली गलौज करती हो, डराती हो, धमकाती हो, ब्लैकमेल करती हो, कुछ भी इसमें से करती है, तो इसके पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? जैसे ही आपकी पत्नी इस तरीके का व्यवहार आपके विरुद्ध कर रही है और आप उसको लगातार समझा रहे हैं, नहीं समझ रही है, लगातार उग्र होते जा रही है और उद्दंडता दिखा रही है, तो ऐसे में आपको इनके विरुद्ध कंप्लेंट करना होती है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें लिखती है अपनी रिपोर्ट में कि हाँ, पति पत्नी का विवाद है और पत्नी यहाँ पर इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर रही है। आपके पास एक पेपर तैयार हो गया। दूसरा, आप डिजिटल फॉर्म में ये पेपर तैयार कर सकते हैं। कहीं आपने किसी को बोल दिया वीडियो लगाने के लिए, वो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसने, कहीं आपने अपने घर में सीसीटीवी लगा लिया या किसी पड़ोसियों के यहाँ या कहीं पर सीसीटीवी लगा था, वहाँ पर ही पत्नी ने इस तरीके का व्यवहार किया या पब्लिक प्लेस पे किया, तो आप लोगों से कह सकते हैं कि साहब वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिएगा। बहुत से आसपास ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो बना लेते हैं या फिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, आप वो वीडियो लेकर आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो आप उसके सबूत कलेक्ट करिए, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो, चाहे कोई वीडियो हो, डिजिटल एविडेंस हो, इन्हें कलेक्ट करिए और कोर्ट के समक्ष रखिए। और अभी तक आपने नहीं रखे और आपकी वाइफ आपके साथ या उसके परिवार के लोग भी आपके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो इनके सबूत कलेक्ट करिए और न्यायालय के समक्ष रखिए, इसी से आपको बेनिफिट होगा। नंबर 2, पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके परिवार का अपमान करते हैं, अभद्रता करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे कई जजमेंट वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोर्ट कह रही है कि पत्नी पति का सम्मान नहीं करती थी, उसके परिवार वालों का सम्मान नहीं करती थी। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी के साथ साथ पत्नी के परिवार के लोग भी पति का सम्मान नहीं करते थे, उसका अपमान करते थे, उसके परिवार वालों का अपमान करते थे। पत्नी घर में खाना नहीं बनाती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, मारपीट करती थी। ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तब आपके केस में कोर्ट कुछ इस तरीके से आदेश करेगी कि आपको डिवोर्स दे देगी और साथ ही पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को डिसमिस कर देगी। लेकिन ये सबूत भी आपको वीडियो, ऑडियो या फिर आई विटनेस के माध्यम से कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके का एक कृत्य है कि इसे एक वीडियो के फॉर्म में या आई विटनेस के फॉर्म में या ऑडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ही हम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। और कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कहा गया है कि डिजिटल एविडेंस को प्रमुखता दी जाए, यानी कि आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस है उससे प्रमुखता दी जाएगी, बशर्ते आपको सही तरीके से सही वक्त पर कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। सही तरीका क्या होता है? आपको एक प्रमाण पत्र बना के देना होता है और उसे प्रमाणित करना होता है कि जो कुछ मैं इसमें दे रहा हूँ बिल्कुल मूल रूप में किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं है, और ये मैंने कहाँ से, किसके माध्यम से, किस डिवाइस में रिकॉर्ड हुआ और मैं किस डिवाइस में आपको दे रहा हूँ, और इसका साइज क्या है और किस फोल्डर में पहले था और अभी किस फोल्डर में कहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको उस प्रमाण पत्र में लिख के देना होता है, यानी कि आप प्रमाणित करके देते हैं कि जो मैं इसमें लिखा है ये बिल्कुल सत्य है। नंबर 3, पति और उसके परिवार पर हुए अत्याचार का कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं। पति के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर पत्नी या उसके परिवार के लोग अत्याचार करते हैं, उत्पीड़न करते हैं और उसे ऐसा लगता है कि मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस मेरा केस दर्ज नहीं करती है, पारिवारिक मामला बोल के वापस लौटा देती है, या फिर ये कहती है कि आपका मामला तो भी पहले से केस में पेंडिंग, कोर्ट में पेंडिंग है, आपका केस
तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ के सुपीरियर अधिकारी यानी कि एसपी, डीजीपी इन्हें आप शिकायत लिख सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं। और इसके अलावा जब यहाँ से आपको 30 दिनों के भीतर कोई रिस्पॉन्ड ना मिले तो आप आरटीआई लगा के इससे जवाब मांग सकते हैं और इसके बाद आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में अपनी बिथा को रख सकते हैं और जो आपने पहले कंप्लेंट की थी, आरटीआई लगाई थी, वो कॉपी लगाकर कोर्ट को बता सकते हैं कि हुजूर देखिए इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस कारण से मजबूरी बस न्यायालय की शरण में आना पड़ा और मैं कुछ इस तरीके से पीड़ित हूँ और इन लोगों ने कुछ इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया है और इसका मेरे पास में इस तरीके से ये आई विटनेस है या फिर कोई हार्ड कॉपी है या फिर कोई डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसे मैं कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता हूँ। नंबर 4, झूठे केस करने पर। पत्नी झूठे केस कर रही है, झूठी शिकायतें दे रही है, अपमानजनक उसमें आरोप लगा रही है, भर भर के आरोप लगा रही है, मामला वो जानती है कि झूठा है, इसे मैं साबित नहीं कर सकती, ऐसा हुआ ही नहीं है, इसका मेरे पास सबूत नहीं है। तो इस आधार पर भी आप इस केस में साबित हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और झूठे आरोप लगा रही है। इस वजह से आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और साथ में पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को डिसमिस किया जा सकता है। नंबर 5, झूठे एफिडेविट या झूठा सबूत देने पर। आज का झूठा एफिडेविट भी एक चलन में आ गया है। ज़्यादातर महिलाएं झूठा एफिडेविट देती हैं, मतलब कि अपनी इनकम छुपा लेती हैं, पति की इनकम को बढ़ा चढ़ा के बता देती है। एफिडेविट में ये चीज़ आम तौर पर देखने को मिल रही है, जबकि वास्तविक इनकम क्या है पति की, ये पत्नी बहुत अच्छे से जानती है, उसके परिवार के लोग भी जानते हैं क्योंकि पत्नी पति के साथ रही है। तो इस कारण से वो बेहतर तरीके से जानती है कि मेरे पति की इनकम सैलरी कितनी है अधिकतर केसेस में, और फिर भी अधिकतर केसेस में पत्नी झूठ बोलती है। तो झूठा सबूत देने पर, झूठा आरोप लगाने पर, झूठ बोलने पर, झूठा एफिडेविट देने पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसी कोर्ट में वहीं पर आप एक आवेदन दे दीजिए और वहाँ न्यायाधीश महोदय से निवेदन कर सकते हैं कि हुजूर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अपनी इनकम छुपा लेती है, अपनी योग्यता छुपा लेती है, तो इसके आपको सबूत कोर्ट में देना होता है। चलिए पत्नी की इनकम और पत्नी की योग्यता का सबूत तो आप बड़ी मुश्किल से ला सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन आपके पास में आपकी अपनी इनकम का प्रूफ है और इस आधार पर भी आप जा सकते हैं कि हुजूर देखिए इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, मेरे साथ ये इतने सालों से रही है और ये बहुत भली भांति जानती है कि मेरी सैलरी कितनी है, फिर भी न्यायालय को झूठ बोला शपथ पत्र के माध्यम से, तो इस कारण से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। तो झूठा सबूत देने पर, झूठा एफिडेविट देने पर आप केस दर्ज करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं और जब आप इस तरीके से तथ्यों को रखेंगे सामने, डॉक्यूमेंट्स मस्ट होते हैं किसी भी केस को जीतने के लिए, तो आप ये सारे पेपर्स बनवा लीजिए, फटाफट ये सारे सबूत और पेपर्स कोर्ट के समक्ष रख दीजिए और फिर देखिए आपके पक्ष में आदेश आएगा। लेकिन ध्यान रहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में किसी प्रकार की काट छांट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, वरना आप भी अपने केस से बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।